नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। इसमें आज मैं आप लोगों को भक्त सक्खू बाई की कथा सुनाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। कथा शुरू होती है, महाराष्ट्र में एक कृष्णा नदी है। उस कृष्णा नदी के तट पे करहार नाम का एक गांव है, जहाँ पे एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। उनके परिवार में मात्र 4 लोग थे। सक्खू बाई के सास ससुर, सक्खू बाई के पति देव और सक्खू बाई, ये 4 लोग रहते थे एक परिवार में। सक्खू बाई तो महाराज भगवान की इतनी बड़ी भक्त थी कि 24 घंटे अहरनिश भगवान श्री कृष्ण के ही ध्यान में बैठी रहती थी। मदन मोहन, लड्डू गोपाल, सहस्त्र नाम का पाठ हमेशा किया करती थी और भगवान की इतनी बड़ी भक्त थी कि 24 घंटे उन्हीं के ही ध्यान में रहती थी। लेकिन महाराज उसके और परिवार वाले इतने दुष्ट, इतने बड़े आतंकी, जब तक सक्खू बाई को 2-4 गालियां न सुना दे उसकी सास, जब तक 2-4 झापड़ न मार दे, तब तक भैया उसको राजभोग हजम नहीं होता था। और रात को सोते समय जब तक उसको खूब खरी खोटी न सुना दे, 2-4 लात न मार दे, तब तक भैया उसका शयन नहीं होता था। और सक्खू बाई दिन रात काम करती घर में। उन लोगों के लिए तो अच्छा अच्छा भोजन बना के देती, पर सक्खू बाई को खाने के लिए वही जो बचा खुचा रात का रखा रहता था, बासी खाने वही खिलाते थे सक्खू बाई को। भैया जितनी हरामी उसकी सास थी, उससे ज़्यादा गया गुजरा उसका पति था। अब अपना दुखड़ा, अपना दर्द किससे जाके सुनाती। भैया उसका ससुर भी मारता, सास भी मारती, पति भी मारता, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान की भक्ति उसने नहीं छोड़ा। लोग कहते हैं ना, क्या करूं महाराज, मेरा समय अनुकूल नहीं है, मेरे घर के लोग अनुकूल नहीं हैं, इसलिए भगवान की भक्ति नहीं हो पाती, भगवान का भजन नहीं हो पाता, समय हमारे अनुकूल नहीं है। देखो सक्खू बाई को, उसके सभी दुश्मन चारों तरफ, सुबह शाम उठते बैठते उसको डांट पड़ती, मार भी पड़ती, फिर भी ठीक से भोजन न मिलता, कपड़े न मिलते, रहने को जगह न मिलती, फिर भी सक्खू बाई भगवान की भक्ति में लीन थी। मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ उसका ननिहाल था, पंढरपुर की रहने वाली थी सक्खू बाई। और उसके आस-पास वाले जब उसका दर्द देख न पाते तो उसके घर आके पूछते, सक्खू बाई तेरे घर अगर कोई हो तो मुझे पता दे दो, मैं उन लोगों को पता दे दूं ताकि तुम्हें वो लोग यहाँ से लिवा ले जाएं, इस नरक कुंड से तुम्हें मुक्ति मिल जाए। तो सक्खू बाई कहती कि बहन क्या बताऊं, मेरे परिवार बहुत बड़ा परिवार है। वो पंढरपुर के जो पंडरीनाथ हैं और रुक्मिणी, यही तो हमारा परिवार है, बहुत बड़ा उनका परिवार है। और मुझ जैसे दीनहीन की तरफ उनकी नज़र नहीं पड़ पाती। बहन कभी न कभी ज़रूर हमारी सुध लेंगे वो पंडरीनाथ, ज़रूर हमसे मिलने के लिए कभी न कभी वो आएंगे। उनका बहुत बड़ा परिवार है ना, तो इसलिए उसी में वो खो जाते हैं। बहुत सारे उनके भक्त हैं, इसलिए हमारी तरफ उनका ध्यान नहीं आ पाता। लेकिन एक न एक दिन हमारी सुध ज़रूर लेंगे, ज़रूर हमसे मिलने के लिए आएंगे। भैया यूँ कह के वो टाल देती, और लोग तो समझ नहीं पाते क्योंकि उसकी इतनी पहुंची हुई अवस्था थी। वो तो भगवान पंडरीनाथ को कहती थी कि एक न एक दिन पंडरीनाथ ज़रूर आएंगे हमारी खबर लेने के लिए। तो भैया और एक दिन क्या हुआ, वो कृष्णा नदी में गई हुई थी जल भरने के लिए। वो लोग जल भरने के लिए कृष्णा नदी से जल लेके आते थे। थोड़ा घर से दूर पड़ती थी कृष्णा नदी, वहाँ गई हुई थी जल लेने। तभी उसने क्या देखा कि एक
ग्रुप में, मंडली में भजन कीर्तन गाते हुए लोग जा रहे हैं पंढरीनाथ। पंढरपुर में 1 महीने बहुत ही धूमधाम से उत्सव होता है, मेला लगता है, लोग वहाँ कीर्तन करते हुए जाते हैं। इस मंडली को जब देखा भैया उसने, तो उसके खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पानी का घड़ा तो वहीं नदी के किनारे रख दिया और नाचते गाते हुए उसी मंडली के पीछे हो लिया और अपने प्रभु से मिलने की आस में चल पड़ी। ऐसी उन्मत्त मदमस्त होके अपने प्रभु के ख्यालों में डूब के नाचने लगी कि उसे अपना कुछ होश ही न रहा। भैया किसी ने उसे देख लिया। ऐसे बहुत लोग होते हैं, भगवान के भक्तों के दुश्मन बहुत मिल जाएंगे, जगह जगह टोकने वाले, रोकने वाले, छेड़ने वाले, परेशान करने वाले, और भले किसी को ना बोले लेकिन भगवान के भक्तों को ज़रूर परेशान करेंगे। जाके भैया दौड़ी दौड़ी उसके सास को बताई कि तुम लोग यहाँ बैठे हो और तुम्हारी बहू वहाँ नाच रही है सड़क पे। तो अरे भैया उसकी सास ने कहा, देखा मैं पहले ही तुमको बताती थी कि उसको देखते रहा करो जहाँ भी जाए, वो बहुत ही दुष्ट है, देखो कैसे नाच रही है, जाओ उसको पकड़ के ले आओ। भैया उसका पति तो लाठी लेके निकला, पीछे पीछे उसकी सास भी खूब मोटा सा डंडा उठा के चल पड़ी, उसका ससुर भी चल पड़ा। भैया आज तो लग रहा है सक्कू बाई को ये लोग मार के ही छोड़ेंगे। गए वहाँ, देखा तो भक्तों की मंडली में अपने प्रभु के प्यारे के गीत में नाच रही सक्कू बाई। भैया पहुँचते ही पति उसका झोटे वो बाल पकड़ के और खींचता हुआ मारता हुआ ले आया। रास्ते में उसकी सास मिली, भैया वो भी मारना शुरू कर दिया। वो कहती, मैंने कहा था कि इसको बांध के रखो, पूरा 1 महीने का मेला चलेगा, इसको बांध के रखो, इसको पूरे महीने खोलना मत, वरना ये फिर भाग के जाएगी। भैया सारे लोग उसको मारते पीटते घर लेके आए सक्कू बाई को। सक्कू बाई दर्द के मारे करा रही, रो रही, हाय श्याम, हाय विट्ठल, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे मेरे प्यारे, मेरी रक्षा करो। खूब हाय हाय करके चिल्ला रही सक्कू बाई, पर इन लोगों को, दुष्टों को बिल्कुल भी दया नहीं आ रही। ये लोग पीटते हुए ले गए घर में और इसकी सास ने कहा, बांध दो इसको खंबे से। वहीं घर के खंबे से बांध दिया। भैया उसको न रोटी, न पानी, न दाना, सुबह शाम उठते बैठते मार कुटाई उसकी और लगा रहे ये लोग। भैया सक्कू बाई अपने प्रभु को ही पुकारती रही, हे दीन दयाल, हे करुणा निधान। और सक्कू बाई इसलिए नहीं रो रही कि उसकी पिटाई हो रही, सक्कू बाई इसलिए रो रही कि हे प्रभु, क्या मुझे लगता है कि मैं इस जन्म में तुम्हारे दर्शन नहीं कर पाऊंगी, मुझे लगता है कि मैं लौट के अपने इस जन्म में प्रभु पंढरीनाथ के दर्शन न कर पाऊंगी। हे प्रभु हम पे दया करो, हम पे करुणा करो कि एक बार मैं आपके मंदिर के, आपके चौखट के दर्शन कर लूं, आपका साक्षात्कार मिल जाए, उसके बाद फिर ये जीवन रहे चाहे ना रहे, चाहे अभी मेरी सांसें निकल जाएं। ऐसे कहते हुए सक्कू बाई रो रही और मोटी मोटी रस्सियों से उसको खंबे से तीनों चारों मिलके और बांध दिए। भैया उसकी नाजुक नरम एकदम चमड़ी उसी में धंस गई, रस्सियाँ कटी जा रही है। भैया पंढरीनाथ तो दयालु कृपा निधान। यहाँ जब शाम होने लगी तो एक गोपी का रूप बना के आए भगवान। भगवान तो करुणा निधान कोई भी रूप बना सकते हैं, एक गोपी का रूप बना के प्रभु आए और सक्कू बाई से बोले, सक्कू बाई तुम्हें पंढरीनाथ जाना था ना, देखो मैं आई हूँ तुम्हें ले चलने के लिए, चलो मेरे साथ। सक्कू बाई बोली, नहीं बहन, मैं तो चाह के भी इस बंधन से कैसे मुक्त हो पाऊँगी। बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जगह बंध जाती हूँ और तुम चली जाओ, मैं तुम्हारी साड़ी पहन लूँगी, तुम्हारी लहंगा चुनरी मैं ओढ़ लूँगी, मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा, मेरे बदले तुम चली जाओ। सक्कू बाई को जल्दी जल्दी उसने खोला, सखी ने
भैया सक्कू बाई खुल के लाख लाख बधाई दी सक्कू बाई ने उसको, और उसने कहा देखो सक्कू बाई, जब तक तुम नहीं आओगी तुम्हारे बदले मैं यहीं पे बंध रही हूँ, जल्दी आना तुम पंडरीनाथ के दर्शन करके। सक्कू बाई उसके चरणों पे गिर पड़ी और कोटि कोटि उसको बधाइयाँ देके सक्कू बाई तो निकल के भागी, आज़ाद हो गई। अब तो अपने परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ऊपर आकाश की तरफ देखते हुए सक्कू बाई दौड़ते हुए गई कृष्णा नदी के तट पे, जहाँ से सड़क पंडरीनाथ की तरफ जा रही थी। वहाँ लोगों का जूथ जा रहा था, उन्हीं के मंडली के पीछे वो भी नाचते गाते हुए भैया पंढरपुर पहुँच गई। जब वो पंडरीनाथ पहुँच के जब उसने पंढरपुर के पंडरीनाथ के दर्शन किए तो ऐसे खो गई, एकदम भैया पीछे की तरफ पछाड़ खा के गिर पड़ी अपने पंडरीनाथ के दर्शन करते ही, और वहीं बेहोश हो गई। भैया जब उसको होश आया सक्कू बाई को, तो उसे और कोई वादे तो याद न रहे। उसने पंडरीनाथ से वचन दे दिया कि जब तक ये सांस चलेगी, जब तक ये शरीर रहेगा, तब तक मैं पंढरपुर छोड़ के और कहीं नहीं जाऊंगी। हे मेरे मदन मोहन, हे लड्डू गोपाल, मैं तुझे छोड़ के जब तक मेरी सांस चलेगी मैं और कहीं भी नहीं जाऊंगी। सारे वादे भूल गई और वहाँ उसके घर पे भगवान पंडरीनाथ एक सखी का रूप बना के बंधे बैठे हैं। भैया ये लोग तो जैसे सक्कू बाई को मारते थे, सताते थे, वैसे पंढरपुर के पंडरीनाथ को मार रहे हैं लोग। देखो उसका पति आया और सता रहा है, लेकिन अब सताने में वो बात न रही। जैसे ही सक्कू बाई से हाथ छुआ इनके पति का, जन्म कोट के अंध अघ पाप नष्ट हो गए उसके पति के, और उसके भीतर ऐसा भाव जगा सक्कू बाई के प्रति। भैया वो हाथ जो मारने के लिए उठे थे वहीं रुक गए। भैया जब पाप नष्ट होते हैं तो मनुष्य का पुण्य उदय होता है, और जिसके घर स्वयं पंडरीनाथ भगवान दीनदयाल आके विराजमान हो, भला उसके पाप कैसे बच सकते हैं। उसके भीतर ऐसी करुणा जगी, ऐसा दया का भाव जगा सक्कू बाई के प्रति। उसने भैया छड़ी उधर फेंक दी, डंडे उधर फेंक दिए और कहने लगा सक्कू बाई, इतने दिनों से हम लोगों ने तुमको बांध के रखा है, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हें प्यास लगी होगी। भैया जल्दी से उसकी रस्सियाँ खोलने लगा, रस्सियाँ खोल के और सक्कू बाई से माफ़ी मांगने लगा कि सक्कू बाई हमें माफ़ कर देना। सक्कू बाई ने तो भैया भगवान थे, सक्कू बाई की जगह स्वयं पंडरीनाथ आके बंधे हुए थे, उन्होंने तो सब क्षमा कर दिया। और जैसे सक्कू बाई काम करती थी घर का, वैसे ही पंडरीनाथ घर का एक एक काम करने लगे कि किसी को मेरे भक्त को के बारे में कुछ भी पता न चले। भैया भगवान स्वयं पंडरीनाथ सक्कू बाई की जगह बंधे हुए घर का सारा काम करने लगे, खाना बनाते, कपड़े धोते, चौका गोबर बर्तन झाड़ू पोंछा सारा काम भैया स्वयं पंडरीनाथ कर रहे हैं और एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। और उन लोगों के घर का स्वभाव, उन लोगों के घर का भाव सक्कू बाई के प्रति ऐसा बदल गया, भैया अब तो कोई सक्कू बाई को डांटे भी ना। सास इतनी मारती थी, वो भी सक्कू बाई को बोलती, रहने दो आज तुम मेरे पैर मत दबाओ, इतने दिन से हम लोगों ने तुम्हें बांध के रखा है, तुम्हारे हाथ पाँव में दर्द दुख हो रहा होगा, इसलिए तुम आराम करो। भैया सक्कू बाई के प्रति ऐसा भाव बदल गया इन लोगों का। लेकिन वो तो सब कृपा जगन्नाथ भगवान की थी, त्रिलोकी के नाथ जो उनके घर बैठे, सबके पाप हर लिए, सबका स्वभाव बदल दिया, सब मन भाव बुद्धि चित्त अहंकार सब बदल गया वो लोग भैया। और इधर सक्कू बाई
का ऐसा वचन, ऐसा प्रण कि जब तक सांस चलेगी मैं लौट के जाऊंगी ही नहीं। अब भैया वहाँ सब तो ठीक था, पर रुक्मिणी जी बेचैन हो गई। प्रकट होके सक्कू बाई को कहा कि सक्कू बाई माफ़ करो हमारे पति को, हमारे पति तुम्हारे घर तुम्हारे भेष में सक्कू बाई बंधे हुए हैं, उन पे दया करो और अब तुम घर लौट के जाओ। अब तुम घर लौट के जाओ, अब तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। जाओ हमारे पति के ऊपर दया करो, हम पे दया करो, हम देखो कितने दिनों से हमारे पति। भैया तब जाके सक्कू बाई करहार लौट के आई पंढरपुर से पंढरीनाथ के दर्शन करके, और यहाँ भगवान पंढरीनाथ सक्कू बाई बने, उसके घर का सारा काम करते रहे। और जब ये बात भैया सक्कू बाई भी लौट के आई तो उसके घर वालों को ये बात पता चली कि भगवान पंढरीनाथ स्वयं हमारे घर हमारी बहू के रूप में उसके बदले सारा काम करते रहे। तो भैया उसका पूरा परिवार सक्कू बाई के चरणों में गिर पड़ा और बोले, धन है तू, परम भक्तिन है सक्कू बाई, हम लोग तेरे ऊपर इतना जुल्म किया, इतना तुझे सताया, तू हमें माफ़ कर दे बेटी, हमें माफ़ कर दे। उसका पति जाके उसको गले लगा लिया, उसके पैरों में गिर पड़ा, बोला मैं माफ़ी के तो लायक नहीं, पर मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ कि तू हमें माफ़ कर दे, हम तेरी भक्ति को समझ नहीं पाए। पंढरीनाथ भगवान स्वयं दर्शन दिए। मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान अपने भक्तों को हर मुसीबत से बचाते हैं, हर दुख में हमेशा खड़े रहते हैं उनके पीछे। दुनिया में कोई साथ दे या न दे, पर परमात्मा अपने भक्तों का हमेशा साथ देते हैं। ऐसे परम भक्ति सक्कू बाई की कथा थी मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसी और कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।